हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। हर दिन की तरह आँख खुलते ही सबसे पहले हम सब औरतें किचन में ही जाती हैं, क्योंकि सुबह का टाइम ऐसा होता है ना, बच्चों का स्कूल जाना रहता है। और जिनके बच्चे छोटे हैं या जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको तो जल्दी उठना ही पड़ता है। और इस समय बज रहे हैं सुबह के 6:15 हो रहे हैं। और मैं उठ गई थी पौने 6 तक मैं उठ गई थी। और अभी थोड़ी देर के बाद बच्चों को उठाऊंगी। पहले उन लोग का लंच बना दूँ, क्योंकि लंच बनाने में ही थोड़ा टाइम लगता है। और जब बच्चों का मनपसंद रहता है कोई चीज़ तो फिर उसके लिए जल्दी उठना पड़ता है। और इस समय तो हरी सब्जियां इतनी आ रही हैं। और तो मैं आज बना रही हूँ बच्चों के लिए बथुए का पराठा पराठा या पूड़ी। इस समय तो मैं बच्चों के लिए पूड़ी ही बना रही हूँ। और पराठे भी अच्छे लगते हैं, बथुए के पराठे, मूली के और मेथी की, ये सब पराठे अच्छे लगते हैं। तो अभी मैंने बच्चों को नहीं उठाया है, मैंने कहा पहले बना लूँ टिफ़िन, उसके बाद उठाती हूँ। क्योंकि स्कूल तो 8 बजे का है, तो बच्चे निकलते हैं सब 7:30 तक निकलते हैं, कभी 7:15, कभी 7:30 ऐसे ही निकलते हैं। और इस समय ठंडियों के टाइम में इस समय इतने फॉग हो जा रहे हैं बाहर कि मतलब सामने कुछ दिखता नहीं है। तो मैंने कहा है थोड़ा जल्दी निकला करो ठंडियों में, क्योंकि धीरे धीरे स्कूटी चला करके जाओ, जल्दबाजी में मत जाया करो। क्योंकि इस समय सामने से क्या आता रहता है, कौन सी सवारी आ रही है ना, तो उतना पता भी नहीं चलता। और सुबह के टाइम में स्कूल की बसें से भी निकलती रहती हैं, तो मैं कहती हूँ कि थोड़ा पहले जल्दी निकल जाया करो और आराम से जाया करो। तो सुबह कितनी भी जल्दी आप उठ जाओ, टाइम का पता नहीं चलता, इतनी जल्दी बीत जाता है ठंडियों का टाइम कि काम करते करते में ही पूरा टाइम निकल जाता है। और इस समय तो ऐसा हो रहा है कि मतलब बैठने का, लेटने का भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। 3 साढ़े 3 तक बच्चों को खिला पिला के फ्री होती हूँ। उसके बाद फिर बच्चों के ट्यूशन वाले भैया आ जाते हैं, फिर उनको चाय नाश्ता देती हूँ। करते करते में बज जाते हैं 5। फिर 5 बजे एकदम अंधेरा हो जाता है, तो फिर ये लगता है कि अब क्या सोएं, क्या करें। तो अपना जो दिन भर का थोड़ा बहुत जो काम रहता है, कपड़े वपड़े तय करना, प्रेस करना, वो सब कर लेते हैं। और बच्चों की लंच तैयार हो गई है, पूड़ी। और पूछूंगी सब्जी से ले जाएंगे या सॉस से, क्योंकि सब्जी तो बच्चे खाना पसंद ही नहीं करते। वैसे मैंने बनाई थी रात में पत्ता गोभी की सब्जी, पत्ता गोभी मिक्स वेजिटेबल बनाई थी। अगर ले जाएंगे बच्चे तो गरम करके दे दूँगी, और नहीं तो फिर टमाटो सॉस से ले जाएंगे, क्योंकि उन लोग को सॉस से अच्छी लगती है। तो मैं इधर उन लोग का लंच रख रही हूँ। और इस समय बज गए हैं पौने 7, 7:50 होने जा रहे हैं। तो मैंने उनका बच्चों का लंच पैक कर दिया है दोनों का। उसके बाद लंच रख कर के आऊँगी, फिर बॉटल वॉटल भर दूँगी। और जल्दी उठ जाने के बस एक यही फ़ायदे हैं कि थोड़ा काम ठीक से निपट जाता है, बहुत हड़बड़ी नहीं रहती। क्योंकि काम करते करते में ही 9-10 बज जाता है, फिर नहाओ, फिर नहाने के बाद फिर तुरंत किचन में लग जाओ खाना
बनाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस जाना रहता है तो थोड़ा टाइम भी नहीं मिल पाता बैठने के लिए। तो अभी बच्चे उठ गए हैं, तैयार हो रहे हैं बच्चे, और तब तक मैं रूम समेट रही हूँ, क्योंकि रात में बच्चे पढ़ते हैं तो अपना सब कुछ ऐसे ही मेज पे फैला के रख दिए हैं, तो उनको जगह पे रख दूँ, नहीं तो फिर ढूंढते हैं बच्चे कि मेरी बुक्स कहाँ है, मेरी कॉपी कहाँ है। जो बुक नहीं ले जा के जानी है तो उनको मैं रखाऊँ और फिर आगे का काम करूँ। तो लगभग मेरा सारा काम निपट ही गया था और मैंने नहा लिया है और इस समय बज गए हैं 9:45 और मेरे और जो भी काम थे वो सब हो गए हैं। अब चाय बना लेती हूँ, चाय पीऊँगी, उसके बाद आगे का काम करूँगी। और बर्तन जब धुल रही थी तो पानी गिर गया था कपड़ों पे, तो फिर मैं गई उसको चेंज कराई, क्योंकि ठंडियों में कपड़े गीले हो जाते हैं तो बहुत ठंड लगती है। तो मैं कपड़े चेंज कर ली हूँ। फिर मुझे घी निकालना था तो घी निकाल दिया मैंने, और ये शाम का वक्त है, 5 बज रहे हैं इस समय। मैंने जो आए थे भैया पढ़ाने के लिए उनको चाय वाय दे दिया है, खुद भी पी लिया है। फिर घी निकालने लगी मैंने कहा कि जो काम है उसको निपटा ही लूँ, क्योंकि आलस करेंगे तो फिर आलस ही होता जाएगा। और आज रात में बनाऊंगी आलू के पराठे चटनी, और मेरा आज फास्ट है थर्सडे का, तो मुझे खाना नहीं है। हस्बैंड गए हैं बाहर तो वो बाहर से ही मतलब खा के आएंगे, आज उनको आने में लेट हो जाएगा। तो फिर वो ऑफिस के लोगों के साथ गए हैं तो वो बाहर ही खाना खा के आएंगे। कॉल आई थी उनकी कि मेरा खाना मत बनाना, तो मैंने कहा ठीक है, फिर बच्चों के लिए क्या बनाऊँ। तो मैंने कहा आलू के पराठे बना देती हूँ और बच्चे इसको ना मन से खा लेते हैं, और टमाटर और लहसुन मिर्ची की चटनी बना दूँगी। और आलू के पराठे तो ठंडियों के टाइम में सबसे अच्छे लगते हैं, आलू के गोभी के सब पराठे जो होते हैं ना, क्योंकि गर्मियों में पराठे पूड़ी खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं करती, इतनी गर्मी रहती है कि बिल्कुल मन ही नहीं करता है। तो मैंने कहा कि चलो तुम लोग के लिए आलू का पराठा बना देती हूँ और तुम लोग खा लेना। तो बच्चे भी कहे कि हाँ बना दीजिए, मुझे तो अच्छे लगते हैं। तो बस मैंने वही आलू रख दिया था, जब मैं चाय बना रही थी तभी बॉयल होने के लिए रख दिया था कि बॉयल हो जाए, फिर उसको मैंने मैश कर दिया। क्योंकि आजकल के ना नए आलू जो रहते हैं ना वो ठंडे हो जाते हैं ना, तो वो बहुत टाइट हो जाते हैं, तो वो जल्दी से सही मैश नहीं हो पाते। या तो उनको कद्दूकस करो और गरम गरम आलू को अच्छे से मसल दो ना, तो फिर वो एकदम सही से मैश हो जाते हैं। और इधर मैंने चटनी बनाने के लिए टमाटर और लहसुन मिर्चा अदरक ये सब डाल दिया है, तेल में फ्राई करके फिर इसको पीस लूँगी अच्छे से। और जो मैंने उस दिन घी निकाली थी तो वो भी रखी थी, तो मैंने कहा लाओ इसी में मतलब पलट लेती हूँ। एक्स्ट्रा रहती है तो उसको मैं अलग डिब्बे में रख लेती हूँ और डेली यूज़ के लिए मैं अलग रखी रहती हूँ। नहीं तो सारे घी सबको एक हाथ से छूते रहो ना तो सही नहीं होता, क्योंकि जो मलाई रहती है मैं उसको साफ़ ही निकालती हूँ, क्योंकि व्रत भी रहती हूँ तो उसमें काम आ जाता है कि। और रिफ़ाइंड से इतनी जलन होने लगती है गले में, रिफ़ाइंड में बहुत कम यूज़ करती हूँ। और जैसे कुछ तलना हो कुछ बनाना हो, मैंने मीठी वो बनाई थी आटे की मीठी पूड़ी टाइप गुड़ की, तो उसके लिए फिर मैंने कहा कि लाओ रिफ़ाइंड में ही बनाती हूँ। मैं पूरे 1 महीने में मेरा एक रिफ़ाइंड में मतलब ख़त्म नहीं हो पाता। ज़्यादातर जो पूड़ी जो होती है मैं सरसों के उसमें ही सेकती हूँ, और पराठे जो बनाती हूँ देसी घी के, और पकौड़ी वकौड़ी भी मैं सरसों के तेल में ही तलती हूँ।
और जैसे कुछ ऐसा हो गया कि हाँ मतलब कुछ जैसे भटूरे हो गए, भटूरे भी मैं बीच कभी कभी तो मतलब खूब तेल, सरसों के तेल को खूब अच्छे से गर्म कर लेती हूँ। जब उसमें से धुआं निकलने लगता है तो उसको मैं बंद कर देती हूँ, और फिर वो तेल हल्का हो जाता है एकदम, तो उससे भटूरे भी जो बनाइए ना, तो भटूरे बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट बनते हैं। सॉफ्ट नहीं बनते और एकदम वाइट बनते हैं, लगता ही नहीं कि मतलब सरसों के तेल के बने हुए हैं। आप लोग भी एक बार ट्राई कीजिएगा। और मैंने बच्चों को भी खिला पिला दिया है। अब मैं थोड़ा किचन के काम से फ्री हो गई हूँ, तो मैं बस ऐसे ही बैठी थी, बच्चों से कह रही थी कि हाँ बुक्स वुक्स हटा लो तो कमरे समेट लो। तो कह रहे थे बच्चे अभी आ रहे हूँ तो कर लेता हूँ, और कहा कि मतलब बैग वैग लगा लो, सुबह फिर लेट अगर नींद खुलती भी है ना तो सिर्फ तैयार होना रहता है, बैग नहीं लगाना रहता। तो रात में मैंने कहा लगा करके तब आप लोग सो तो सही रहेगा। तो मैंने कहा सब चीज़ एक जगह रख लो अपनी, नहीं तो सुबह फिर ना पूछते हो कि मम्मी ये सब कहाँ है। और ये मेरी मछली के एक्वेरियम गंदे हो गए हैं, और हीटर वीटर तो लगा दिया है, अब इसको साफ़ करना है। देखिए पूरा रूम कैसे बिखरा हुआ है मेरा भी, तो वही मैं कह रही सब समेट लो तो फिर मैं संभाल लूँ। बच्चे क्या समेटेंगे, मुझे ही समेटना पड़ेगा। तो आ रहे कह रहे हैं बच्चे, आ नहीं रहे। देखती हूँ बस। यही था आज का मेरा ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली में, और कुछ कमी हो तो भी बताइए मुझे, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट ही बहुत कुछ है। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।